Welcome to all the students and parents in the online class running by Saraswati Shiksha Samiti, Pali. Class 3rd, Subject English. Lesson 14th, The Cow and the Cruel Cobra. Topic, Difficult Word Meaning. प्रिय अभिभावकों, भैया बहनों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ संख्या है 14 और पाठ का शीर्षक है द क्रो एंड द क्रूल कोबरा, यानी कौआ और निर्दयी सांप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज इसकी पहली कड़ी में हम पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनका अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है शेइंग। शेइंग मतलब होता है कहावत या लोकोक्ति या कहा जाता है, इसको शेइंग कहते हैं। ठीक है। ईवर, ईवर यानी किसी भी समय। ईवर, एवर यानी किसी भी समय। ठीक है। क्रूल, क्रूल यानी होता है क्रूर, निर्मम या निर्दयी। ऐसे व्यक्ति को क्रूल कहते हैं। दुष्ट भी कह सकते हैं, जिसे क्रूल कहते हैं। कोबरा, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाला फनदार विषैला सांप। जैसे हम महादेव का फोटो देखते हैं, उसके गले में जो चौड़ा मुंह किए हुए फन जिसको फैलाए हुए सांप होता है, इस जाति के सांप को कोबरा कहते हैं। ये अधिकांश काले रंग के ही होते हैं और इनकी फन चौड़ी होती है, बड़े विषैले होते हैं। ठीक है। तो कोबरा यानी एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाने वाला ये फनदार सांप है। ठीक है। नैरेट, नैरेट यानी होता है वर्णन करना। नैरेट यानी क्या होता है? वर्णन करना। NARRATE, नैरेट। नैरेट यानी वर्णन करना। फोक यानी होता है पारंपरिक शैली का, जिसे हम लोक भी कहते हैं। लोक नृत्य, परंपरा से जो चला आ रहा है उसको हम फोक कहते हैं। जैसे आपके दादा परदादा, उनके भी पिता जो परंपरा से करते आते हैं, उनको हम फोक कहते हैं। ठीक है। FOLK, फोक। इसमें L चुप रहता है, साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं होता। इसको फोल्क नहीं बोलते, फोक बोलते हैं। जैसे WALK, उसको वॉल्क नहीं बोलते, वॉक बोलते हैं। इसी तरह इसको फोक बोलते हैं। इसी तरह आगे जो पारंपरिक शैली का यानी जनसाधारण लोगों में जो व्याप्त है, उसको हम फोक कहते हैं। टेल यानी काल्पनिक कथा का हिस्सा, उसे टेल कहते हैं। टेल यानी कहानी होती है। ठीक है। रिलेटेड का होता है संबंधित। इससे ही नया शब्द बनता है रिलेशन, यानी संबंध। रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड यानी संबंधित। बिल्ट यानी होता है निर्माण करना। BUILT, बिल्ट। बिल्ट यानी होता है निर्माण करना। आप भी मेरे पीछे बोलें, BUILT, बिल्ट। बिल्ट यानी निर्माण करना, किसी कमरे का, सड़क का, नहर का, दीवार का। ठीक है ना, उसको निर्माण करने को कहते हैं बिल्ट। नेस्ट यानी होता है घोंसला, वह स्थान जहाँ पक्षी अपने अंडे देते हैं या रहते हैं, उसको हम नेस्ट कहते हैं। लेड एग्स, लेड एग्स का मतलब होता है अंडे दिए। LAID, लेड, EGGS, एग्स यानी अंडे दिए। ठीक है। यंग वंस यानी यहाँ उस जो अंडे दिए उसमें से कोई बच्चे निकले, सांप के बच्चे, उसको हम क्या कहेंगे? यंग वंस। क्या कहेंगे? यंग वंस। यानी सर्पणी ने जो अंडे दिए
उसमें से जो बच्चे निकले उन बच्चों को हम कहेंगे यंग वंस। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। प्लीज्ड यानी होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। इसी तरह HOLLOW यानी होलो यानी खोखला। जैसे पाइप होता है, पाइप के चारों तरफ परत होती है किंतु बीच में से खोखला होता है। तो इस तरह से जो खोखला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं होलो। क्या कहते हैं? होलो। ट्रंक यानी वृक्ष का तना। वृक्ष का जो तना होता है, वृक्ष की जो गोली होती है, वृक्ष का जो चौड़ा हिस्सा भाग होता है, उसको हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं? ट्रंक। वृक्ष का बड़ा जो तना होता है उसको ट्रंक कहते हैं। TRUNK, ट्रंक। ठीक है। अगला शब्द है SERPENT, स्पंट। स्पंट का मतलब होता है, इसमें आर चुप रहेगा, ठीक है, स्पंट होगा, और जिसका मतलब होता है सांप। क्या होता है? सांप। रूट, ROOT, रूट। रूट यानी होता है जड़। जो पेड़ का हिस्सा जमीन के अंदर, भूमि के अंदर रहता है उसको हम जड़ कहते हैं, और जो भूमि के बाहर वाला होता है उसको हम तना कहते हैं। तो ये रूट यानी जड़। अवे, AWAY, अवे। अवे यानी दूर। SAID, सैड। सैड यानी होता है उदास। DRIVE, ड्राइव। AWAY, ड्राइव अवे। ड्राइव अवे यानी दूर भगाना। स्टील, STEAL, स्टील। स्टील यानी होता है चुराना। फॉक्स, FOX, फॉक्स यानी होता है लोमड़ी। TOLD, टॉल्ड। टॉल्ड यानी बताया। PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी समस्या। PLAN, प्लान। प्लान यानी योजना। प्रिंसेस, राजकुमारी। PRINCESS, प्रिंसेस। प्रिंसेस यानी राजकुमारी। TOWN, टाउन। टाउन यानी कस्बा। TOWN, टाउन। टाउन यानी होता है कस्बा, यानी छोटा सा गांव, कस्बा। EACH, ईच। ईच यानी होता है प्रत्येक। EACH, ईच। ईच यानी होता है प्रत्येक, एक एक, ठीक है, प्रत्येक। डे, डे यानी होता है दिन। DAY, डे। डे यानी होता है दिन। राइट ऑफ यानी अंगूठी उतारना, सॉरी, रिंग ऑफ। रिंग ऑफ यानी होता है अंगूठी उतारना, ठीक है। कोई भी चीज़ उतारते हैं उससे अंग्रेजी में ऑफ, या किसी बंद करते हैं उसके लिए भी होता है ऑफ, यानी उतारना। या जैसे वियर ऑन यानी पहनना, वियर ऑफ यानी उतारना। इसी तरह रिंग ऑफ, रिंग ऑफ यानी अंगूठी को उंगली से निकाल के बाहर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिंग ऑफ, तो अंगूठी उतारना। फिंगर यानी अंगुली। स्लोली यानी धीरे धीरे, SLOWLY, स्लो। स्लो से बना स्लोली, भाववाचक संज्ञा, धीरे धीरे। फ्लाई अवे, FLYAWAY, फ्लाई अवे, इन्हें उड़ जाना, ठीक है, उड़ जाना, उसको क्या कहते हैं? फ्लाई अवे।
आगे जो थाली छपा हुआ है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, थाली ना पड़े, उड़ जाना ही है इसका अर्थ, फ्लाई अवे। क्लोज यानी नज़दीक, क्लोज यानी नज़दीक, CLOSE, क्लोज, क्लोज यानी नज़दीक। ड्रॉप यानी गिराना, ड्रॉप यानी छोड़ना, ड्रॉप यानी गिराना, DROP, ड्रॉप, ड्रॉप यानी गिराना। वैसे ड्रॉप यानी पानी की बूंद भी होती है। DOWN, डाउन, डाउन यानी नीचे, TOWN, डाउन, डाउन यानी नीचे। HOLE, होल, होल यानी गड्ढा या छेद या सुराख। HOLE, होल, होल यानी गड्ढा या छेद, ठीक है। सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर, इसमें भी L साइलेंट रहता है, चुप रहता है, L का उच्चारण नहीं होता। SOLD, सोल्ड नहीं होता, सोल्जर होता है, ठीक है, ठीक है। फिर है सैनिक, सोल्जर यानी सैनिक। और चेसिंग, चेसिंग यानी करते हैं, होता है पीछा करते हुए, ठीक है, चेसिंग, CHASING, चेसिंग, चेसिंग यानी पीछा करते हुए। डग, डग यानी खोदा, DUG, डग, डग यानी खोदा, ठीक है। शार्प, शार्प यानी तेज धारदार, जैसे चाकू होता है, कैंची होती है, तलवार होती है, ब्लेड होती है, इन पे जो धार लगी होती है वो थोड़ी तेज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, शार्प कहते हैं। शार्प का उल्टा होता है ब्लंट यानी भोटा, ठीक है। स्पीयर्स यानी भाले, SPEARS, स्पीयर्स, स्पीयर्स यानी भाले, स्पीयर्स यानी भाले, ठीक है। इमीडिएटली, IMMEDIATLELY, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। अब इसमें कहीं ज नहीं है, जे नहीं है, फिर भी इसका उच्चारण इस तरह से किया जाता है, इमीडिएटली, जिटली, है ना, यानी तुरंत, अविलंब, ठीक है। गेट राइड ऑफ यानी छुटकारा पाना या छुटकारा, GET, गेट, RID, राइड ऑफ यानी छुटकारा पाना, या रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, ऑफ यानी छुटकारा पाना। फॉर एवर, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, स्थायी रूप से। तो आप इस स्पेलिंग यानी शब्द को उस कैसे पढ़ना है, उसके आगे लिखे हुए उच्चारण को, और हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, आप घर पे याद करेंगे। और ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये इसी आशा के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।